प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 8 $100 विदेशी कहानी। चलो शुरू करते हैं। माइकल अपनी हरी भरी मक्के की फसल देखकर बहुत खुश था। वह लहलहाते पौधों को देखकर मन ही मन सोच रहा था कि बस एक दो बार थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बहुत अच्छा हो। माइकल ने आकाश की तरफ देखा और बोला, मेरे प्यारे ईश्वर, बस इस महीने हल्की सी बारिश कर दो, फिर मेरी फसल पकने पर यह सब नहीं चाहिए। एक बार फसल पक जाए तो आराम ही आराम है। महीनों की मेहनत है, न दिन का चैन न रात का आराम। फसल काट लूं तो चैन की नींद सोऊंगा। चारों ओर दूर तक फैले पहाड़ थे। घाटी में माइकल का खेत और एक किनारे पर उसका छोटा सा घर था। यही माइकल की सारी दुनिया थी। घाटी के एक किनारे से एक नदी बह रही थी। नदी की कलकल ध्वनि माइकल को बहुत अच्छी लग रही थी। तभी एलिना ने पुकारा, माइकल जल्दी से घर आओ, खाना तैयार है। माइकल उठकर घर की तरफ चल दिया। अगले दिन माइकल उठा। उसने बाहर आकर देखा, आकाश में काले घने बादल छाए हुए थे। तेज हवाओं में मक्के के पौधे झूम रहे थे। तभी आकाश से मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। देखते ही देखते तेज बारिश के साथ ओले पड़ने लगे। कुछ ही मिनटों में सारी घाटी पर सफेद ओलों की चादर बिछ गई। माइकल और एलिना पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। सारी फसल बर्बाद हो गई। जमा पूंजी कब तक चलती। एक समय आया कि घर पर फूटी कोड़ी भी न बची और भूखों मरने की नौबत आ गई। माइकल बहुत परेशान था। उसने सोचा कहीं से $80-90 मिल जाते तो वह कुछ बीज खरीद लाता, पेट भरने लायक फसल उगा लेता, पर डॉलर देता कौन। दुखी माइकल ने सोचा कि ईश्वर को ही चिट्ठी लिखूं। वह बहुत दयालु है, आखिर दुख में वह हमारी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। अपने ईश्वर से मांगने में भला कैसी शर्म। माइकल ने कागज पेन उठाया और ईश्वर को पत्र लिखने बैठ गया। उसने लिखा, मेरे प्यारे ईश्वर, मेरी हालत आपसे छिपी नहीं है। मेरे बच्चे और पत्नी भूख से बेहाल हैं। अगर आप $100 भेज देते तो मैं कुछ बीज और खाने का सामान खरीद लेता। अभी फसल नहीं बो पाया तो आगे क्या खाएंगे। हम पर रहम करो। ये देखो बच्चों, इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है कैसे माइकल ईश्वर को चिट्ठी लिखने जा रहा है। माइकल ने चिट्ठी लिखना शुरू किया। आपका अपना पुत्र माइकल। माइकल ने चिट्ठी को एक लिफाफे में डाला। उस पर पता लिखा, ईश्वर के घर। माइकल ने अपना नाम और पूरा पता भी लिख दिया। मन ही मन ईश्वर को याद करते हुए वह पत्र डाक के डब्बे में डाल आया। डाकघर में डाकिये चिट्ठी पर मोहर लगाते हुए उन्हें छांट रहे थे। एक डाकिये को माइकल का पत्र दिखा तो वह अपने साथियों से बोला, दोस्तों देखो, ईश्वर के घर भला यह भी कोई पता है। लगता है किसी दुखियारे ने पत्र लिखा है। सब डाकिये पत्र देखने के लिए जमा हो गए। भीड़ देख तभी डाक बाबू आए। उन्होंने चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी सुनकर सबका मन भर आया। सब बोले, इस आदमी का विश्वास नहीं टूटना चाहिए। सबने मिलाकर डॉलर जमा किए। किसी ने $10 दिए तो किसी ने 15। इस तरह पूरे $70 जुड़ गए। डाक बाबू ने सारे डॉलर एक लिफाफे में रखे और बाहर लिखा, प्यारे माइकल को तुम्हारा अपना ईश्वर। अगले दिन डाकिया माइकल को लिफाफा देने आया। लिफाफा देखते ही माइकल खुशी से उछल पड़ा। मैं जानता था ईश्वर बड़ा दयालु है। एलिना जल्दी आओ। ईश्वर ने हमारी सुन ली। उनका जवाब भी आ गया। डाकिया हंसता हुआ चला गया। माइकल ने लिफाफा खोला। उसने डॉलर गिने। $30 कम पाकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने झट से कागज उठाया और ईश्वर के नाम चिट्ठी डाक पेटी में डाल दी। लिफाफा डाकघर पहुंचा। एक बार फिर सब जमा हो गए। डाक बाबू ने लिफाफा खोला और जोर से पढ़ने लगा, मेरे प्यारे ईश्वर, धन्यवाद। आपने अवश्य $100 भेजे होंगे। मुझे केवल $70 ही मिले हैं। लगता है डाक वालों ने बाकी के डॉलर निकाल लिए। आप मुझे $30 और भेज दीजिए। इस बार डाक से मत भेजिएगा। आपका अपना माइकल। डाक बाबू सहित सभी जोर से हंसने लगे। इस कहानी से हमें बच्चों यह शिक्षा मिलती है कि हमें कठिन परिस्थितियों में भी यानी हमें पर कोई मुसीबत आए तो विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए।